हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महान कथाएं में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र की कहानी बलि का बकरा। गांव में सभी लोग उसे लालू कहकर ही पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम लालू नहीं कुछ और था। ये तो सभी जानते हैं कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। ये नाम उसका किसने रखा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही व्यक्ति था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई अब मैं कोई रोज़गार करूँगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 10 रुपए से भला कहीं रोज़गार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोज़गार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो सबके लिए प्रिय था, इसीलिए उसे काम मिलते देर नहीं लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोज़ हम रास्ते में सिर पर छाता लगाए कुछ मज़दूरों के बीच अपने काम में लगा हुआ पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वो कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जाओ वरना परसेंटेज में कमी पड़ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे तभी से लालू मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक निहामी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छैनी हर वक्त रहती थी। इन चीज़ों का संग्रह उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं बचा था जिसे वो इन औजारों से ना कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेलकूद के समय पाजामा या कमीज़ को सी देना, इसी तरह बहुत से काम वो किया करता था। किसी भी काम के लिए ना उसने कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार की चीज़ें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज़ और मिट्टी के प्याले खरीदकर न जाने क्या बनाकर उसने गंगा किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम सब लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन बीतते गए और हम धीरे धीरे बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज़ खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस था। डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। सभी की मुसीबत के समय में सबसे पहले जाकर वो हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐब था तो एक यही था कि मौका पाने पर वो भयभीत करता था। चाहे कोई भी क्यों न हो, बच्चा बूढ़ा उसके लिए बराबर थे। हम तो सोच ही नहीं पाते थे, पर वो न जाने कैसे ऐसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज उसकी एक कहानी सुना ही दूँ। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक आधी रात के समय बकरा बलिदान होने वाला था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफ़ी दर्द है और वो आने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लौट कर आकर लोगों ने समाचार दिया। खबर पाते ही सबके सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए। इस साल अब देवी की पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई लालू ये काम कर सकता है। इस तरह न जाने कितने बकरों को वो काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा नहीं मत करो, चलो चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सर्वनाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में अलबत्ता किया था, लेकिन अब नहीं करूँगा। जो लोग बुलाने आए काफ़ी मान मनौवल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना न देना बराबर होगा। महाकाली के कोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये लोग चारों तरफ से निराश होकर आए हैं। गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओ बेटा। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। अतः उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नज़दीक आता जा रहा था।
जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया और फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई जनता जय काली माता की जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच से आवाज़ हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून के फव्वारे से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि, घंटे की आवाज़ रुक गई। दूसरा बकरा आया। उससे भी पहले वाले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों की जय काली माता की आवाज़ हुई और लालू का दांव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़फड़ाते हुए बकरा समस्त सज्जन भक्तों के सामने न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी पुनः भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से लोग जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें मूंदकर इष्ट देव का नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बारगी ठहर गई। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की ओर घूम गईं। लालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए कहा, और बकरा? 2 का ही तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दांव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? ये नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना आज मैं जिसे पाऊंगा उसी का बलिदान कर दूंगा। नरबली, जय भवानी की, जय माता काली, कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दांव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहाँ की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर की ओर दौड़ पड़े, कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि न दे दे। इस भगदड़ के कारण वहाँ की हालत बेहद ख़राब हो गई। कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सिर के बल, कोई किसी के हाथ के नीचे को भाग रहा है तो कोई किसी की टांग के भीतर से। ये सब कोलाहल क्षण भर तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली माँ की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए थे। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालत देखकर वे भी एक बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे। लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम वाली तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दूं। एक तो कसकर उसने हाथ को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में दाव देखकर चटर्जी महाशय के प्राण सूख गए। रोते हुए विनती करते हुए बोले, लालू बेटा लालू, ज़रा शांत होकर देख। मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। संबंधी के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिता मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ये सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूँगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी फपक कर रोते हुए बोले, नहीं बेटा, माँ की ये इच्छा नहीं है। वे तो जग जननी है। वे जग जननी है तो इसका ज्ञान है तुम्हें? अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान के लिए बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ। अब कभी बलिदान नहीं कराऊंगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, पखाने जाऊंगा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ। लेकिन पुरोहित कहाँ गया? और गुरुदेव, वो कहाँ गया? कहता हुआ वो एक बार पुनः गरज उठा, फिर कमरे में से इधर उधर करते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में 2 प्रकार की आवाज़ों में चीख उठे। दोनों का स्वर 2 ढंग का ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने को रोक नहीं सका। हो कर हंसते हुए दाव एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब ये किसी को समझते देर नहीं लगी कि लालू ने ये सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। ये नाटक लोगों को डराने के लिए ही उसने किया। थोड़ी देर बाद भक्तों की भीड़ जुट गई।
अभी पूजा संपूर्ण नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज़ होकर कहा, कल ही कमबख्त लालू को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा। लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने से पहले ही वो गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे क्षमा मांगाया। बाप की नाराज़गी भी दूर हो गई, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि उस घटना के बाद से फिर कभी मनोहर चटर्जी के यहाँ बलिदान नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ये हास्य कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।